जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में चार ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिन्होंने हमारा डिजिटल फ्यूचर आप कह लें, आप कुछ ट्रैवल अपडेट्स कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीज़ों को ना थोड़ा सा शेक किया है। तो में से मेजर ख़बर ये है, अगर आप जानते हैं कि इंटरनेट रॉकेट की रफ्तार से पाकिस्तान में चलने वाला है, और दूसरा ओमान से ग्वादर एक फेरी चल रही है, और एक और ख़बर यही भी है कि पाकिस्तान रेलवेज़ में 8.5 बिलियन की तब्दीली आने वाली है। और सबसे ज़रूरी जो है वो आज का इशू ये है कि डक्की भाई की आज रिहाई जो है वो मंजूर हो गई है। तो आज हम इन चारों टॉपिक्स को डिकोड करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन की। पाकिस्तान ऑफिशियली दुनिया के सबसे तेज़ अंडरसी इंटरनेट नेटवर्क जो है SAMEWE6, मतलब साउथ ईस्ट एशिया मिडल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 6 है, जो उससे जुड़ चुका है। और इसके की पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं कि फेडरल आईटी मिनिस्टर शज़ा फातिमा ने कंफर्म किया है कि ये सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की तीसरी इंटरनेशनल केबल एडिशन है, अफ्रीका 1 अफ्रीका 2 के बाद। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मुल्क की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज़ डाउनलोड स्पीड्स होंगी, लेटेंसी कम हो जाएंगी, मतलब जो गेमर्स और ऑनलाइन वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम, डिजिटल कनेक्टिविटी का मजबूत होना है, ताकि कोई केबल कट भी हो जाए तो इंटरनेट बंद ना हो, जो पाकिस्तान में अक्सर होता है। तो ये मूव पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी और आईटी एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका फराहम करेगी। हम डिजिटल वर्ल्ड से अब ज़्यादा तेज़ी से जुड़ सकते हैं अगर इसका सही इस्तेमाल करें। ये तो हो गई एक खबर। अब पाकिस्तान रेलवेज का 8.5 बिलियन प्लान भी है दोस्तों, एक जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि पाकिस्तान रेलवेज को मॉडर्न बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी और मजबूत कदम उठाया गया है। उसकी की पॉइंट्स कुछ यूँ हैं कि 4 ट्रेन्स की कामयाब आउटसोर्सिंग के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने 11 और पैसेंजर ट्रेन्स को प्राइवेट ऑपरेटर्स के हवाले करने का फैसला किया है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 2.8 बिलियन रुपीज़ होते हैं। तो वो दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवे की इम्प्रूवमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को। तो इसका टारगेट ये है कि इस पूरे प्लान से रेलवेज़ को एडिशनल 8.5 बिलियन की इनकम जनरेट होने की उम्मीद है। और मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ ट्रेन ही नहीं, रेलवे हॉस्पिटल, स्कूल्स और ड्राई पोर्ट्स को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। और स्टेशंस पर बड़ी तब्दीली आने वाली है। सुना तो ऐसे है कि सोलर पावर, फ्री वाईफाई, AI सर्विलियंस और ऑनलाइन फ्रेट सिस्टम्स। मतलब आने वाले वक्त में आपका ट्रेन का सफ़र सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि स्मार्टर और सिक्योर भी होने वाला है, जैसे कि दूसरे ममालिक में होता है। तो अब हम फाइनली अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर सकेंगे। उसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो जो ओमान और ग्वादर के दरमियान एक फेरी चल रही है दोस्तों। तो ये जो फेरी है, इससे क्या होगा? इससे मतलब हम भी नॉर्मली पाकिस्तानी जो विज़िटर्स हैं वो तो हवाई सफ़र ही करते हैं, या फिर अपनी गाड़ियों में नॉर्थ चले गए इधर, अगर पाकिस्तान का इंटरनल कुछ हो। तो अब पाकिस्तानी जो हैं वो ये समुद्री सफ़र का भी मज़ा ले सकते हैं। इसमें टूरिज़म प्रमोट होगा डेफिनेटली, और बिज़नेस के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो फ्रेट सिस्टम्स वगैरह हैं इनमें बड़ी तब्दीली आएगी, और कार्गो वगैरह ये सब कुछ आसान होगा। तो इससे ज़ाहिर है जब टूरिज़म को प्रमोट मिलेगा, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, होटल्स में रहेंगे, ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे लेके आएंगे, इधर खर्च करेंगे, तो मुल्क में कोई और करेंसी आएगी तो उससे फ़ायदा तो होता ही है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है जो अभी रिसेंटली देखने को मिली है। आपकी भी क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आखिर में बात करते हैं हम डक्की भाई की। तो दोस्तों, डक्की भाई का मामला कुछ यूँ है कि मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान, जिनको हम डक्की भाई के नाम से जानते हैं, उन्हें इलीगल गैम्बलिंग ऐप्स की एलिज्ड प्रमोशंस के केस में लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल गई है फाइनली, आफ्टर 98 ऑड डेज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बेल कंडीशंस में उन्हें 1 मिलियन के श्योरिटी बॉन्ड के अगेंस्ट वो उन्होंने जमा करवाए हैं, तो उसके अगेंस्ट उनको बेल मिली है। तो बिगर पिक्चर में बात करें तो ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर का नहीं, ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब आपके पास मिलियंस की ऑडियंस हो तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप क्या प्रमोट कर रहे हैं। कानून और अदालत ने अपना काम किया, लेकिन ये हम सब के लिए एक सबक है। हम किसी भी किस्म के इलीगल या डाउटफुल कंटेंट से जो है वो थोड़ा दूर रहें। वैसे डकी भाई का गुनाह इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बना के पेश किया गया और उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम साबित किया गया। उसके बाद जो कोई सोशल मीडिया पे आप सब ने देखा होगा कि ऑफिशियल्स को भी कटहरे में खड़ा किया गया, तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं था, बस इसको ज़रा उन्होंने
पोर्ट्रे इस तरह से किया कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक दफ़ा सारे झंझोड़ के रखती हैं। और डकी भाई का केस जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक वेकअप कॉल भी है। तो ये हो गई हमारी आज की जो 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स चल रही हैं। तो आपको इन चारों खबरों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में हुआ है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो पर्सनली जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो डकी भाई का जेल से रिहा होना है, क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी देर से उनका वेट कर रही थी। किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल वक्त होता है कि बगैर उनका जो ब्रेड एंड बटर जो लाने वाला हो घर का वही अंदर हो, तो सब कुछ सिस्टम डिस्टर्ब होता है और मोराल तो डाउन होता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे से किसी के लिए कोई ऐसा मसला खड़ा ना हो। और बाकी इसी तरह दोस्तों आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आप देखिए कि आपको किस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम उसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड किया करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।